नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, पढ़ाई अच्छी चल रही है, ऐसी उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं हमारे माध्यम से आपको उससे सुधार हो रहा हो और आपका बहुत फ़ायदा हो रहा हो। दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हमने टाइप 1 में टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो वाले क्वेश्चंस किए। फिर अपनी चाल के 7/5 से चला, 5/3 से चला, इस तरह के क्वेश्चंस किए टाइप 2 में। फिर टाइप 3 में हमने लेट और जल्दी वाले क्वेश्चंस किए। टाइप 4 में हमने औसत चाल वाले, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों, आज टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं और टाइप 5 से क्वेश्चंस एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल अब क्वेश्चन शुरू होंगे कि स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, टाइम बताओ, टाइम इतना है, डिस्टेंस इतना है, स्पीड बताओ, वगैरह वगैरह। पर फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर जो दूरी है वो किलोमीटर में है तो जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए और जो टाइम है वो घंटों में होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर ये संतुलन नहीं बैठेगा तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब सपोज करें टाइम पूछने वाला क्वेश्चन हो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और डिस्टेंस मीटर में हो तो आंसर नहीं दे पाओगे। अगर क्वेश्चन डिस्टेंस पूछने वाला हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और स्पीड टाइम सेकंड में हो तो आंसर नहीं दे पाओगे। आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे यूनिट्स को, यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन और आंसर के रूप में यूनिट्स होनी चाहिए और ये तीनों भी होनी चाहिए। अगर इनमें से मिक्स हो गया तो नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों क्या है अक्सर क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर टाइम सेकंड में दिया जा रहा है तो उस टाइम को तो आप घंटों में नहीं बदलोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज़रा 20 सेकंड में मैं 20 सेकंड में कितना दूर चलूंगा, तो आप इसे घंटों में तो इसे आप घंटों में बदलने के लिए आप पहले इसे मिनट में बदलोगे और फिर इसे घंटों में बदलोगे। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। यानी अक्सर जो कन्वर्जन, इकलौता कन्वर्जन आपके काम आएगा दोस्तों, वो है स्पीड का। आप देखिए, आपके पास बाइक हो सकती है, आपके पास कार हो सकती है, आपके पास लूना हो सकती है, आपके पास में ट्रक हो सकता है। सभी व्हीकल्स में दोस्तों जो स्पीड स्पीडोमीटर में दिखती है वो मीटर पर सेकंड में नहीं होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। और क्वेश्चन में टाइम सेकंड में भी दिया जा सकता है, तो बार बार आपको किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने की आवश्यकताएं पड़ेंगी। ये दो कन्वर्जन आपको समझ में आने चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि सपोज करें मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे मैं बदलना चाहता हूँ दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान से मेरी बात सुनना। कन्वर्जन को पूरा डिटेल में करते हैं और उससे एक पॉइंट आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 60 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा, पर आवर का मतलब 1 घंटे में, हाँ या ना। अच्छा, 60 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब हो गया दोस्तों 1000 मीटर, किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। अब ये किलोमीटर मीटर में बदल गया। और घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो इंटू 1000/3600 करोगे, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार। दोस्तों ये लिखा है 60 इंटू ऊपर बचा 5 और नीचे हो गया 6 इंटू 3 18 और आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब आप एक चीज नोट करना, मैंने 60 को काटने पीटने में 60 को छेड़ा नहीं है। 60 अभी भी यही है। सिर्फ 1000 और 3600 जो आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया, उससे आप इस निश्चय पर पहुंचे। यानी अगर ये 60 की जगह 70 होता तो 70 इंटू 5/18 आ जाता। अगर ये 80 होता तो 80 इंटू 5/18 आ जाता। अगर ये 90 होता तो 90 इंटू 5/18 आ जाता। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में जब कन्वर्ट करना होगा, आप ऐसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 5/18 से गुणा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो y मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा।
दोस्तों अब ये 5/18 उधर ले जाऊं तो y मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करूंगा तो वो दोबारा से x किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, आप वापस किलोमीटर पर आवर में पहुंच जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है। मतलब अब अगर क्वेश्चन में भाई जरूरत है या नहीं ये तो क्वेश्चन बताएगा, ये मैं आपको थोड़ी बता सकता हूँ कि जरूरत है या नहीं है। जरूरत है या नहीं है ये तो क्वेश्चन आपको बताएगा, यूनिट्स देकर कि बताओ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है या कुछ नहीं करना है। ये तो क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तभी हम तय कर पाएंगे। पर लगभग जहाँ पे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको यूनिट्स बदलनी पड़ेंगी, वहाँ डिस्टेंस की यूनिट्स अक्सर हम नहीं बदला करते। मतलब अगर सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि 200 मीटर जाना है तो 200 मीटर को 0.2 किलोमीटर नहीं लिखा करेंगे हम लोग। हम टाइम को घंटों में या घंटों को सेकंड्स में बदलने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ेगी। बार बार जो ज़रूरतें आपको पड़ेंगी वो होंगी स्पीड्स का कन्वर्जन, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। ये कन्वर्जन आपको बार बार प्रश्नों में करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब जब करना ही पड़ेगा, देखना ध्यान से मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जब आप सर्कल का एरिया वाला हिस्सा मेंसुरेशन में सर्कल्स पढ़ते हो, मेंसुरेशन में सर्कल्स पढ़ते हो तो बार बार एक वैल्यू यूज आती है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है? तो अक्सर अब जैसे पाई आर लिखोगे आगे, है ना, अब 2 पाई आर होता है तो आगे आर लिखोगे। तो दोस्तों अक्सर जो त्रिज्या होती है, आप किताबें उठा के देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा के देखिए, पुराने सालों के पेपर्स उठा के देखिए, आर की वैल्यू अक्सर 7 या 14 या 21 या 28 या 35 यानी 7 से कटने जैसी वैल्यूज होती हैं ताकि आंसर पूरा आए। तो दोस्तों यहाँ भी अक्सर, हमेशा की तो कोई गारंटी नहीं होती है, अक्सर जो आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने की जब जरूरत पड़ेगी तो अक्सर जो स्पीड होगी दोस्तों वो ऐसी होगी जिससे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 से कट जाए। अब 18 से कट जाए वाली वैल्यूज 18 की टेबल, 18 के गुणांक मल्टीपल्स होंगे, अक्सर वो वैल्यूज यूज करनी होंगी। तो क्यों ना हम बार बार कन्वर्ट करके देखें क्वेश्चन में, इससे अच्छा याद करने की कोशिश करें। हालांकि जब प्रैक्टिस करोगे तो याद अपने आप हो जाएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 20 मीटर प्रति सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 25 मीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों तो आप बार बार क्वेश्चन में बदल के देखेंगे और अपना समय व्यर्थ करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमें वो याद हो जाए, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत कभी कभी ही पड़ेगी उसके बाद। दोस्तों अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब है 5 मीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 25 मीटर प्रति सेकंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 मीटर प्रति सेकंड, 126 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 35 मीटर प्रति सेकंड और 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 40 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको इससे ज़्यादा की स्पीड को कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों हम ट्रेन तक के क्वेश्चंस पे जाएंगे तो भारत में तो ट्रेन भी 144 से ज़्यादा क्या ही चलती होगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना? तो आपको इतना सा याद रखना है कि 144 तक की ये वैल्यूज़ हैं। वाइसे वर्सा भी याद रखना है कि 15 मीटर पर सेकंड का मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। वो कुछ वैल्यूज़ कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें। दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे कहें 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों अगर आपसे कहा जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहा जाए तो इसका मतलब होगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड।
और 100 किलोमीटर प्रति घंटा कहा जाए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 250/9 मीटर प्रति सेकंड। इस टेबल में जो वैल्यूज लिखी हैं ये आपको याद हो जाए तो अच्छा है, याद नहीं भी है तो कन्वर्ट तो कर ही लोगे। सपोज करें आपको ज़रूरत है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 10 बार, 10 × 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट तो कर ही सकते हो, कन्वर्ट तो कर भी लोगे, परंतु आवश्यकता है कि आप इस टेबल को याद कर लें तो अच्छा है। अभी एक बार इसको लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ क्या चुनौतियां आएंगी दोस्तों ये समय हमको बताएगा। जस्ट नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके कर सकते हो क्वेश्चन में, परंतु ये टेबल में लिखी हुई चीज़ अगर याद हो जाए तो सोने पर सुहागा है, और प्रैक्टिस से याद हो भी जाती है। मतलब ये टेबल रटने से तो याद नहीं होंगी, परंतु प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी। मैंने बच्चों को याद होते हुए देखा है। जब 10-15-20 करते हो ना, काम घंटा में तो आपको वहाँ पे मिल हो जाएगा। मीटर प्रति घंटा चलते हुए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। इजी चीज़ हो रही है, हमने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, आगे और भी डिफ़िकल्ट चीज़ें आने वाली हैं, पर अभी चैप्टर पे हम उस हिस्से पर पहुंच पाए, 2 ट्रेन जा रही हैं या 2 कार जा रही हैं वगैरह ना, तो हमको अब वो लेवल से 0 से अब स्टार्ट हो रहा है चीज़। ठीक है, करते रहो भैया, मेरे हेल्प के बिना करते जाओ। चलो 2 ही क्वेश्चंस हैं, एक बार के लिए 2 ही क्वेश्चंस करके दिखाओ, कर सकते हो क्या। अब यूनिट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा, मतलब आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फॉर्मूला लिखोगे थोड़ी, सीधे दूरी लिखोगे और सीधे स्पीड लिखोगे, फॉर्मूला तो मन में ही होगा। दोस्तों अब दूरी है किलोमीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। क्या ये दोनों एक साथ यूज हो सकती हैं, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर? हाँ सर हो सकती है सर। मीटर पर सेकंड तो मीटर के साथ, हाँ भाई हो सकती है, याद आ गया। अब जब हो सकती है तो आप कुछ कन्वर्ट नहीं करोगे, सीधे 360/90 करोगे। जब दूरी किलोमीटर में और चाल 90 किलोमीटर पर आवर में हो तो टाइम दोस्तों आवर्स में आएगा। 4 आवर्स आपका करेक्ट आंसर है। अरे हाँ या ना? पर यहाँ पे दोस्तों दूरी तो है मीटर में, यहाँ भी आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है, पर दूरी यहाँ पे तो है 450 मीटर और स्पीड आपको दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताएं क्या मीटर और किलोमीटर पर आवर एक साथ यूज हो सकता है? भाई कैसे होगा, मीटर और किलोमीटर दो अलग चीजें हैं।
यूज कैसे होगा? तो आपको याद आया कि मीटर को तो मैं किलोमीटर में नहीं बदलता हूं, मैं तो स्पीड को बदलता हूं हर क्वेश्चन में, सर ने बताया था, हाँ या ना? तो स्पीड दोस्तों, जब डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकेंड, वो मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए। आपको टेबल से याद आ जाए तो आपको याद आ जाएगा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 25/2 होता है। आपका आंसर सीधे 36 सेकंड आ जाएगा। नहीं तो आप कन्वर्ट करेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 जब आप करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 9 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 5 बार, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ 25/2 रख दोगे 45 की जगह, 2 चला जाएगा दोस्तों ऊपर और आपको आंसर मिल जाएगा 36 मीटर। और मीटर पर सेकंड, मीटर और मीटर पर सेकंड जब यूज करोगे तो मीटर से मीटर कटेगा और आंसर सेकंड में आएगा। ये तो याद ही रखना होता है, याद होता ही है, पता ही होता है, हाँ या ना? कॉमन सेंस लगाओ। कुछ मीटर आपको यहाँ से अगर 2 घर छोड़ के जाना है, 100 मीटर 50 मीटर जाना है तो चंद सेकंड में ही तो पहुंचोगे, 2 घंटे थोड़ी लगाओगे। तो मीटर में दूरी है तो सेकंड्स में ही तो आंसर आएगा। अरे हाँ या ना? गुड। एक बार मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका गला वहीं घोटते हुए से लिख लो। सब कुछ कराऊंगा दोस्तों एंड तक, है ना? जल्दी कर लो। हाँ, समझ में आ गया होगा। नहीं भी लिखा है तो आपकी सुई वहां नहीं अटकनी चाहिए जहां आप नहीं लिख पाए हैं। सर लिखना था, सर आगे बढ़ गए, सर धीरे, सर धीरे। अरे पीडीएफ है, ये वीडियो है, मेरे जाने के बाद में मैं नहीं रहूंगा, परंतु ये वीडियो तो आपकी जेब में रहेगा, मोबाइल में रहेगा, हाँ या ना? ओके, देखते जाओ भैया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी? How much distance will a car travel in 6 hours at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर? और दूसरा क्वेश्चन है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 33 सेकंड में कितनी दूरी तय कर पाएगी? दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों में आपसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जब आप प्रैक्टिस के बाद करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे नहीं, मन में ही होगा और सीधे आंसर कैलकुलेशन करोगे। यहाँ भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों यहाँ तो स्पीड आपको दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको दिया है 6 घंटा, और यहाँ पे आपको स्पीड दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको दिया है 33 सेकेंड्स। गाइस, क्या किलोमीटर पर आर और आर एक साथ यूज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, आर ही तो यूज होगा आर के साथ। दोस्तों जब डिस्टेंस इस वक्त पे आपका किलोमीटर में आ जाएगा, आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, बस 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 450 किलोमीटर्स। कितना मिल जाएगा? 450 किलोमीटर्स मिल जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ पे सेकंड है और ये किलोमीटर पर आर है। सेकंड को तो घंटों में तय चेंज करना हमने सीखा नहीं है, मतलब हमको आता भी है तो हम करते नहीं है। हम स्पीड को चेंज करने में माहिर हैं। मुझे टेबल से याद आया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 15 मीटर पर सेकेंड होता है। उसको 33 से मल्टीप्लाई किया तो 450 और 45 495 मीटर आंसर आया।
नहीं याद है तो याद करो, कन्वर्ट कर लो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। 18 से जाएगा 3 बार, 3 इंटू 5 15 मीटर प्रति सेकंड। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है तो डिस्टेंस भी मीटर में ही आने वाला है। 495 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। यूनिट्स का ध्यान रखिए। बाकी फॉर्मूला तो वही 3 ही फॉर्मूला है, चौथा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ या ना? जरा लिख लो प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखो। एक कार 420 किलोमीटर की दूरी में, एक कार 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगाती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक कार 350 मीटर की दूरी तय करने में 21 सेकंड लगाती है। कार की चाल ज्ञात करें। दोस्तों ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में मोस्टली होते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये किलोमीटर है और ये घंटे है। क्या किलोमीटर और घंटा एक साथ यूज होता है? आप कहेंगे हाँ सर, हमने लिखा था सर, मुझे याद है सर, किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा तीनों एक ही श्रेणी के हैं। मतलब आपको स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। आपसे स्पीड पूछी ना, चाल स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ भी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे दूरी तो दोस्तों दी है किलोमीटर में और टाइम दिया है घंटों में, तो किलोमीटर बटा आर मतलब किलोमीटर पर आर, तो आपको सीधे मिल गया 60 किलोमीटर्स पर आर। पर दोस्तों जब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे, डिस्टेंस दिया है 350 मीटर और टाइम दिया है 21 सेकेंड। मीटर और सेकेंड साथ यूज तो होते हैं, परंतु उससे आंसर मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं किलोमीटर प्रति आवर में। जो आप चाहते हो वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि आपने इसे सॉल्व किया, इन्हें एक साथ यूज तो कर सकते हो, पर इन्हें एक साथ यूज करोगे तो 350 अपॉन 21, 7 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा 50 बार, 50/3 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। फिर आपको याद आएगा कि सर मीटर प्रति सेकंड को जब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाता है। अगर आपको याद है 50/3 का मतलब 60 किलोमीटर होता है, नहीं याद है तो 50/3 इंटू 18/5 कर लो। 5 से जाएगा 10 बार, 3 से जाएगा 6 बार, तो आपको मिला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। कब कन्वर्ट करना है, किसे कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग में करना है कि आंसर देने के बाद करना है, ये कौन बताएगा? ये क्वेश्चन बताएगा और आप उसे समझ के सही चीज करेंगे विद प्रैक्टिस। भाई रटवा तो नहीं रहा हूं ना, मीटर और सेकंड क्वेश्चन में ही लिखा है तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, इतना तो पता होना चाहिए ना। मीटर पर सेकंड में आएगा पर ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो कन्वर्ट करोगे, आपकी मजबूरी है, रटवा तो नहीं रहा हूं ना।
वैसे ही यहाँ पे किलोमीटर है और आर है, तो किलोमीटर पर आर में ही दिया है और किलोमीटर पर आर में ही आंसर दे रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ, हाँ या ना? वेरी नाइस, जरा लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया क्या? देखो आगे बढ़ो दोस्तों, ये टाइप 5 हो गया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं टाइप 6 पर। टाइप 5 में सिंपल था, फॉर्मूला लगाओ और आंसर दो। दोस्तों अभी तक डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया, टाइम भी लग गया और स्पीड भी थी, पर अब ये एक ही ऑब्जेक्ट था, क्या कि भाई कार जा रही है, इतना दूर जाना है, इतना टाइम लग रहा है, ये स्पीड है। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो जाएं, क्या हो जाएं? दो ऑब्जेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों जब ये दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी जब आप टाइप 6 की बात करोगे, दो ऑब्जेक्ट्स, दो कार या व्यक्ति वाली चीजों के क्वेश्चन की बात आप करोगे, तो क्या करना होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। दो कार जब होंगी तो उनके बीच की दूरी कहलाएगी। अब आप मुझे बताओ कि मैं आपसे 2 किलोमीटर दूर हूं या आप मुझसे 2 किलोमीटर दूर हैं, बात तो एक ही है, वो अपने बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। जब यहाँ पे टाइम की बात की जाएगी दोस्तों, तो मिलने वाले समय की बात की जाएगी। कौन से वाले समय की बात की जाएगी? मिलने वाले समय की बात की जाएगी। आप और मैं एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, पर मैं आपसे कब मिल रहा हूँ या आप मुझसे कब मिल रहे हैं, बात तो एक ही है। मैं आपसे 10 सेकंड बाद मिला हूं तो आप भी तो मुझसे 10 सेकंड बाद मिले हैं। मैं आपसे 1 घंटे बाद मिला हूं तो आप भी तो मुझसे 1 घंटे बाद मिले हैं, मतलब टाइम भी एक ही है। पर दोस्तों मेरी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और सपोज करो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपनी स्पीड्स अलग अलग है। मतलब डिस्टेंस और टाइम का तो लोचा नहीं है, वो तो एक एक ही है, परंतु स्पीड्स दो हैं। स्पीड 1 भी है और स्पीड 2 भी है, दो चीजें हैं, तो दोनों की अपनी अपनी स्पीड हो सकती है ना। और आपने फॉर्मूला कोई भी देखा हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम देखा हो, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखा हो, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देखा हो, स्पीड रखने का एक ही स्थान है। दो स्पीड रख पाए ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो दोस्तों दो स्पीड से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों स्पीड से एक स्पीड बनानी है। और वो एक स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट की बात चलेगी तो वो एक स्पीड रिलेटिव स्पीड कहलाती है। रिजल्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो, रिलेटिव स्पीड कहलाती है, यानी सापेक्ष चाल कहलाती है। अब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, मतलब इस पूरे सिस्टम की स्पीड कहलाती है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जस्ट लिसन टू मी नाइसली। दोस्तों डीडीएलजे देखिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सरसों का खेत है, इधर से शाहरुख खान दौड़ रहा है, खेत के इस कोने से काजोल दौड़ रही है, राज 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 करते हुए दौड़ रही है। दोस्तों सपोज करो इनके बीच की दूरी है 50 किलोमीटर। थोड़ा हमने, बापूजी थोड़े से वैसे भी कातिल टाइप्स के थे, थोड़े से मतलब अब कह सकते हैं नेगेटिव रोल था अमरीश पुरी जी का, तो सरसों का खेत बड़ा सा बड़ा बना दिया, 50 किलोमीटर लंबा खेत, पूरा गांव घेर लिया, ठीक है। अब शाहरुख खान दौड़ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और काजोल को मिलने की ज्यादा जल्दी है, तो वो तेज दौड़ रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इन्हें मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, ये 50 किलोमीटर दूर से एक दूसरे की तरफ राज 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 करते हुए दौड़ रहे हैं। राज दौड़ा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सिमरन दौड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब 1 घंटे पहले राज यहाँ था, सिमरन यहाँ थी। राज 1 घंटे में 2 किलोमीटर सिमरन के पास पहुंच गया और सिमरन 1 घंटे में 3 किलोमीटर राज के पास पहुंच गई। दोस्तों मैं आपकी तरफ 2 आया, आप मेरी तरफ 3 किलोमीटर आए, क्या आप और मैं दोनों एक दूसरे के 5 किलोमीटर नजदीक आ गए?
जैसे ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है सपोज करो 50, तो ये 50 से 3 किलोमीटर आगे यानी 47 पे पहुंच गई और ये 2 पे पहुंच गया। तो पहले तो डिस्टेंस 50 था, अब 2 से 47 का डिफरेंस 45 ही है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों की तो अलग अलग स्पीड है, पर इनको मैं अगर एक सिस्टम मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के एक दूसरे के नजदीक आने की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब दोस्तों जब रिलेटिव स्पीड की बात चलेगी, अगर दो चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो जो उनकी स्पीड्स है आप उन्हें प्लस कर देंगे और आपको एक स्पीड मिल जाएगी जिसे आप रिलेटिव स्पीड कहेंगे या सिस्टम की स्पीड कहेंगे। दोस्तों उसी तरह अब कलयुग है। राज सिमरन से मिलने आया पर सिमरन का तब तक राज से मन भर गया। राज सिमरन से मिलने उसके गांव आया पर तब तक सिमरन का मन भर गया। तो सिमरन राज से दूर भाग रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और राज सिमरन की तरफ भाग रहा है 5 किलोमीटर या सपोज करो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो व्यक्ति पीछे है वो तेज भाग रहा है तो डेफिनेटली वो स्लो चलने वाले आदमी को थोड़ी देर में पकड़ तो लेगा, उसके बराबर तो आ जाएगा। सही बोल रहा हूं? अब आप सुनिएगा ध्यान से। वो 2 की स्पीड से भाग रही है, मतलब अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए स्थिर स्टैटिक रुका हुआ मान लूं तो सिमरन 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर और दूर जा चुकी है राज से, परंतु राज उस 1 घंटे में 3 किलोमीटर नजदीक आ चुका है। आप मेरे से 2 किलोमीटर दूर चले गए पर मैं आपके 3 किलोमीटर नजदीक आ गया। अल्टीमेटली आपका 2 नेगेटिव है, मेरा 3 पॉजिटिव है, तो मैं आपके 1 किलोमीटर नजदीक आया कि नहीं आया। मैथमेटिकली देखिए, अभी तो 0 से 50 का डिफरेंस है, यानी 50 का डिफरेंस है। 1 घंटे बाद ये 2 किलोमीटर आगे 52 पे पहुंच चुकी होगी और 1 घंटे बाद ये 3 किलोमीटर आगे 3 पे पहुंच चुका होगा। 3 और 52 का डिफरेंस 49 किलोमीटर ही है ना। मतलब जब एक ही डायरेक्शन में है तो इनके मिलने की स्पीड, इनके एक दूसरे के करीब आने की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में वो 50 से 49 किलोमीटर ही दूर बचे, यानी उनके बीच की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल होगी। मतलब जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो घटा के स्पीड्स आया करती हैं। मतलब जब ये एक ही डायरेक्शन में होती हैं दो चीजें तो स्पीड्स को माइनस करके रिलेटिव स्पीड मिला करती है। स्पीड्स को माइनस करके दोस्तों रिलेटिव स्पीड मिला करती है। बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है भाई, रटना तो कुछ है ही नहीं ना। आप खुद ही सोचिए, आपने देखा होगा आप ट्रेन में बैठे हैं, अपोजिट साइड से ट्रेन आती है, लगता है वो कितनी तेज चल रही है, वो तेज नहीं चल रही है। आप अपने लिए स्थिर हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप स्थिर हैं, आपको लगता है बहुत तेज जा रही है, जबकि वो रिलेटिव स्पीड ऐसी है कि जब दो चीजें आमने सामने होती हैं तो जल्दी मिलती हैं, और जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में होती हैं, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे दौड़ रही है, तो धीरे धीरे पकड़ लेगी। वहीं चोर और पुलिस सामने सामने भागे, फटाक से पकड़ ले, जल्दी पकड़ लेगी, मतलब स्पीड ज्यादा है। तो आमने सामने दो चीजें होती हैं तो उन्हें जोड़कर सिंगल स्पीड निकलेगी, जिसे सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कहते हैं। और दोनों एक ही दिशा में होंगी तो माइनस करेंगे पीछे वाली की स्पीड में से आगे वाली की स्पीड, यानी माइनस करेंगे। बस इतना सा याद रखना है। क्लियर है? एक बार जहां पे आपने टाइप 6 लिखा है, लिख लीजिए कि हम 2 कार या 2 व्यक्तियों की बात करेंगे और रिलेटिव स्पीड ये होती है। बस इतना सा लिख लो, ये राज और सिमरन जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिख लो।
लिख लिया दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह आएगा? देखो, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज नहीं पढ़ी आपने, वो क्या कि जब दो चीजें आमने सामने होंगी स्पीड जुड़ेगी, जब दो चीजें एक ही दिशा में होंगी स्पीड घटेगी। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ा, बाकी सारा ज्ञान पुराना वाला है। यूनिट्स का ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर आर वगैरह वगैरह। ठीक है, कब क्या होना चाहिए कब क्या नहीं होना चाहिए, पुरानी वाली नॉलेज है। सिर्फ जुड़ना घटना कुछ नया सीखा है। क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। दो कार एक दूसरे से 390 किलोमीटर दूर 390 मीटर दूर है। वह एक दूसरे की ओर क्रमशः वह एक दूसरे की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करती हैं। कितने समय में वे दोनों कारें मिल जाएंगी? दोस्तों, अब क्वेश्चन को देख के बताओ कितने समय में मिल जाएंगी। मतलब टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कभी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। डिस्टेंस तो आपको दिया है 390 मीटर, पर यहाँ पे जो स्पीड है दोस्तों वो सापेक्ष चाल होनी चाहिए, वो रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? और मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं चलेगी। अब एक दूसरे की ओर, टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब आमने सामने, विपरीत दिशाओं से, अपोजिट टू ईच अदर हुआ ना, एक दूसरे की ओर। दोस्तों, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत हुआ, तो आपको पता है कि जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो उन्हें ऐड करने पे आएगी। यानी 36 और 72 को ऐड करोगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। पर आपको रखनी किस में है? सर मुझको तो मीटर पर सेकंड में रखनी है। 108 का मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड होता है, और बुद्धू बच्चा लिख के भी कर सकता है। 18 से जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 390 अपॉन 30 यानी 13 मीटर। और मीटर पर सेकंड है तो टाइम किस में आएगा दोस्तों? सेकंड में आएगा। और ये आपका आंसर आ चुका है। हाँ या ना? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके मन में आ सकता है कि सर पहले कन्वर्ट करें तो। मैंने कहा पहले कन्वर्ट कर लो। तुम 36 किलोमीटर प्रति घंटे को 36 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20, 10 और 20 को जोड़ोगे तो भी तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। तो पहले कन्वर्ट करके फिर जोड़ो घटाओ, या पहले जोड़ो घटाओ और बाद में कन्वर्ट करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और मेरा टिप मानो तो जो भी स्पीड्स दी हैं, देखो जोड़ना है या घटाना है, वो क्वेश्चन बताएगा। आमने सामने है तो जोड़ना है, एक ही डायरेक्शन में तो घटाना है। पहले जोड़ो घटाओ और उसके बाद में कन्वर्ट करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 72 और 36 दोनों दिए हैं जो कि 18 से कटते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज इनकी निकलेंगी। परंतु हो सकता है मुझे 108 टोटल देना है जिसकी वैल्यू 30 है, मैं 50 और 58 दे दूं, तो 50 और 58 जोड़ के तो 108 आएगा, पर दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करोगे तो पॉइंटों में आएगा, फंस जाओगे। तो पहले रिलेटिव स्पीड जोड़नी है कि घटानी है, ये समझ में आएगा। कर लीजिए, वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही कर लीजिए, बाद में कन्वर्ट करना मीटर प्रति सेकंड में आवश्यकता हो तो। क्लियर है या नहीं? ओके, तो आपको अलग अलग नहीं करना है। देखो 5/18 तो कॉमन निकल जाएगा ना, 36 + 72 108 ही तो होता है, वही तो बाद में कर रहे हो।
अरे ठीक है या नहीं? तो 30 मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों, इस 30 मीटर प्रति सेकंड को आपने यहां रख दिया और आंसर दे दिया 13 सेकंड। हाँ या ना? वेरी नाइस। लिख लो ऐसे एक दो क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो दो कार कुछ दूरी से एक दूसरे की ओर एक साथ क्रमशः 41 किलोमीटर्स प्रति घंटा और 31 किलोमीटर्स प्रति घंटा की चाल से बढ़ना आरंभ करती है। यदि वे दोनों कार 17 सेकंड में एक दूसरे से मिल जाएं, तो उनके बीच की आरंभिक दूरी कितनी है? कितनी है थी? और ऑप्शंस मीटर्स में है, क्योंकि सेकंड्स में मिले ना, वो तो 17 सेकंड में मिले हैं, तो मीटर में आंसर आएगा। दोस्तों आपसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस होता है चाल इंटू समय। समय तो आपको दे दिया कितना, 17 सेकंड। समय तो एक ही होता है, डिस्टेंस भी एक ही होता है, स्पीड दो होती है। और स्पीड होनी चाहिए दोस्तों मीटर पर सेकंड में, तभी तो सेकंड से मल्टीप्लाई कर पाओगे। सेकंड को तो घंटों में बदलना सिखाया ही नहीं है मैंने आपको, तो सिर्फ चाल को बदलना सिखाया है। चाल को बाद में बदलना, पहले दो चाल हैं, दो स्पीड्स हैं, दो स्पीड को सिंगल स्पीड में कन्वर्ट कीजिए। अब बोल रहे हैं एक दूसरे की ओर, टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब आपको उन्हें ऐड करना है। ऐड अगर करते हो मीटर प्रति सेकंड को, अगर आप ऐड करते हैं, रिलेटिव स्पीड पता करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड जोड़कर आएगी। 31 और 41 को जोड़ोगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कि आपको याद है तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से, आपको मिलेगा 20 मीटर्स पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है और 17 सेकंड है, साथ में यूज हो सकता है। इसके आगे आप कीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू 17 सेकंड, इससे आपको मिल जाएगा 340 मीटर। और आंसर मीटर में ही है, इसको 0.34 किलोमीटर कहने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है। हाँ या ना? 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मुझे बताओ, अगर आप एग्जाम में इसे कर रहे हो तो क्या ये लाइन लिखोगे, क्या ये शब्द लिखोगे, क्या मेरी तरह मल्टीप्लाई करके दिखाओगे? वहीं पे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? फटाफट से आंसर रफ में कैसे करते हो वैसे ही करोगे कि नहीं? तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। समझ रहे हो बात को? हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। फटाफट से लिख लो।
ठीक है, हो गया। दो कार कुछ दूरी से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है, आगे बढ़ती है। दूसरी कार उसी दिशा में पहली कार के पीछे पहली कार के पीछे 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। यदि दूसरी कार पहली कार को 36 सेकंड में पकड़ ले तो उनके बीच की आरंभिक दूरी इनिशियल डिस्टेंस आरंभिक दूरी बताएं। उनके बीच की आरंभिक दूरी बताएं। Two cars were at some distance. First car started moving at a speed of 32 kilometers per hour in a direction. In the same direction, the another car started chasing the first car at a speed of 32 kilometers per hour. If the second car caught the first car after 36 seconds, then what was the initial distance between them? क्वेश्चन दोस्तों आपको करके देना है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, इजी चीज़ है, आप खुद करोगे। जल्दी कीजिए। अरे हो गया क्या? देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो आपको दिया है 36 सेकंड। कितना दिया है? 36 सेकंड। तो टाइम सेकंड में है, बहुत अच्छी बात है। स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और मीटर पर सेकंड में भी कौन सी स्पीड होनी चाहिए? सापेक्ष चाल होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों इस बार दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड माइनस होगी और वो माइनस हो जाएगी 92 माइनस 32 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। याद है तो 50/3 मीटर पर सेकंड होता है, नहीं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा 50/3 मीटर पर सेकंड। यानी इसी फॉर्मूले में यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड हो जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड और टाइम हो जाएगा 36 सेकंड। सेकंड और सेकंड तो यूज हो ही सकते हैं भाई साथ में, हाँ या ना? 3 से चला जाएगा 36, 12 बार 50 × 12, 600 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 600 मीटर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यही क्वेश्चन लंबी दूरियों में भी हो सकता है। एक शहर ए से शहर बी जा रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, आधे घंटे लेट पहली स्टार्ट करी, दूसरी आधे घंटे बाद स्टार्ट करी, बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, पर लॉजिक एक ही है, फॉर्मूले में रिलेटिव स्पीड बार बार निकालनी होगी आपको। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के दिए जा रहा हूं, पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वो होमवर्क के क्वेश्चंस लिख रहा हूं
कल की क्लास जब स्टार्ट करेंगे उन होमवर्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए। पहला क्वेश्चन होमवर्क का क्या दे रहा हूँ, गौर से देखिएगा। एक कार अपने से 700 मीटर आगे अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जा रहे आदमी को आदमी को 56 सेकंड में पार कर लेती है। कार की चाल बताइए और आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना, क्योंकि ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटे में है। एक दोस्तों मेरी पसंद का बहुत सुंदर क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक पुलिसमैन लिख रहा हूं, ठीक है। एक पुलिसमैन ने 150 मीटर दूर एक चोर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागते हुए देखा। उसी समय वह पुलिसमैन चोर के पीछे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। पुलिस वाला कितना दूर भागकर, कितने समय बाद नहीं पूछ रहा हूं, कितना दूर भागकर चोर को पकड़ लेगा। दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको होमवर्क में लिख दिए हैं मैंने। मेरे जाने के बाद ये स्क्रीन पर यूं ही लगे रहेंगे अगले 1 मिनट तक। आप आराम से इन्हें देख लीजिएगा, अभी सॉल्व कर सकते हैं तो अभी कीजिएगा। पर अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा ट्विस्ट, मतलब ये मुश्किल नहीं दिख रहा, पर इसका कोई लोचा है इसमें जो कि कुछ 50% बच्चे नहीं समझ पाते। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर देने के साथ साथ आपका तरीका भी मैटर करेगा। खैर, कल आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चंस, नए कंसेप्ट्स के साथ। यही टॉपिक अभी कुछ दिन और कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।